हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। हमारी ये वर्कशॉप यू कैन हील योर लाइफ, इसके अब हम आ गए हैं 6 चैप्टर पर। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने वाला भी है। अभी तक तो हमने सारा कुछ समझा कि हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस कैसे हमारी लाइफ डिटरमाइन करते हैं और हम कैसे उसको कर सकते हैं। अब इसमें जो यहाँ पे अब आ रहा है, जो चैप्टर आ रहा है कि जब हमने सारी प्रॉब्लम समझ ली और सब कुछ समझ लिया, अपने पैटर्न समझ लिए हमने कि अब हम क्या करें, तो अब वो जो करने के लिए आ रहा है, तब वहाँ पर आ रहा है रेजिस्टेंस टू चेंज। जैसे ही हमने डिसाइड किया कि हमें बदलना है, तो हमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, किस तरह से हमारे एक्शंस में प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो यही चैप्टर है, चैप्टर 6, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो उसका जो अफर्मेशन है फर्स्ट, उसमें यह है कि मैं लाइफ का जो हमेशा प्रोसेस है कि लाइफ चेंज होती रहती है, मैं उसकी रिदिम में हूँ। आई एम इन दिस फ्लो ऑफ एवर चेंजिंग लाइफ। तो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग और चेंजिंग। जब हमें ये नॉलेज होने लगी, जब हमें ये समझने लगे कि हमें ये चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, जब हमें अवेयरनेस आने लगी, तो हम हमेशा, जब हमें थॉट आने लगा उसको कि हमें चेंज चाहिए, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में हम वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमें कोई टीचर मिल जाएगा, हमें कोई फ्रेंड मिल जाएगा, हमारे सामने कोई वर्कशॉप आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसे, आप ये वाला नया अप्रोच है सोचने का, ये नया अप्रोच है आपकी चीज़ों को सॉल्व करने का, मतलब आपको अपने नज़रिया बदलने का ये नया अप्रोच है आपका। तो जब हमारे पास ऐसी अप्रोचेज़ आती हैं पहली बार में, तो हम उसको रेसिस्ट करते हैं, बिकॉज़ हमको लगता है अरे क्या बेवकूफ़ी की बात है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम सोचेंगे तो हमारी लाइफ बदलने लग जाएगी। हम बैठे-बैठे सपने देख रहे हो कि हम अमीर हो गए तो ऐसे अमीर हो जाएँगे, या हमारी लाइफ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए और हम बीमार हैं, बिस्तर में पड़े हैं और हम सोच रहे हैं कि हम तो बहुत हेल्दी हैं और मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ तो हम अच्छे हो जाएँगे। तो हमें कुछ ना कुछ रेज़िस्टेंस आता रहता है। तो हमें उसको करने के लिए हम करते नहीं हैं और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अरे ऐसे नहीं होता है, और या फिर गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे बेवकूफ़ी की बातें मत करो, और ऐसे करके हम उस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह का रिएक्शन आता है ना आपका, ये बहुत अच्छी बात है। लुईस ये कहती हैं, क्योंकि यही हमारा पहला स्टेप है हीलिंग का। क्योंकि इसका मतलब हमारी अवेयरनेस तो आने लगी कि हमें चेंज होना है, मतलब हमें कुछ सॉल्यूशन तो चाहिए। हो सकता है हम इसे ना मान रहे हो कि ऐसे बैठ के सोचने से नहीं होता है, लेकिन हमारा मन तो ये कह रहा है कि हमें कुछ चेंज की ज़रूरत है। तो जब हमें वो अवेयरनेस आने लगी है, तो वो हमारी हीलिंग का फर्स्ट प्रोसेस है। जब हमने सोचा है कि हमें कुछ चेंज करना है, दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। लेकिन उसके साथ ये है कि हमें इम्पेशेंस होने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो ये 2 दिन कर लिया और इससे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर आपको एक रूम से घर के दूसरे कमरे में भी जाना है आपको, तो पहले आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, तब आप दूसरे कमरे में पहुँचोगे। दैट विल ऑल्सो टेक सम टाइम, मतलब पहले आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं ना यहाँ से उठूँ, ना मैं पहला कदम लूँ, ना मैं दूसरा कदम लूँ, सिर्फ बैठे बैठे ही पहुँच जाऊँ दूसरे कमरे में, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको वो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें जो लाइफ बदलनी है और उसके लिए हमको जो चेंजेस करने हैं, और अगर हम वो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में परिवर्तन कैसे होगा? जो चीज़ें हम अभी तक करते रहे हैं और जिसके कारण हमारी लाइफ ऐसी है, और अगर हम वही चीज़ें करते रहेंगे, तो हमारी लाइफ हमेशा सेम रहेगी। तो इसलिए जब हमें पता चल गया है और हम अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लेते हैं अब, तो अब यहाँ से लाइफ के, कि अब हमारी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में जो सिचुएशन है उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, देन द ट्रांसफॉर्मेशन विल स्टार्ट। तब लाइफ में चेंज होना शुरू होगा। पहले तक तो, अभी तक तो हम अवेयर ही नहीं थे ना कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं। तो अभी पहली बार तो हमको पता चल रहा है कि हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो जब अब हमें पता चल रहा है कि अब हमारी पावर है, ये जो पावर हम अपनी यूज़ कर रहे थे उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए जो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, अब उस पावर को हमें अपनी लाइफ में यूज़ करना है उन चीज़ों के लिए जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। तो वो पावर तो हमारे ही अंदर है, पहले भी हमारे अंदर थी, आज भी हमारे अंदर है। लेकिन पहले हम वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे थे जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन अब हम वो अट्रैक्ट करने के लिए उन पावर्स को यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। तो अब इसके बाद क्या है कि ये जो आपको, जब आपको अवेयरनेस आ गई है, तो इसमें वो कह रही है जो आपको लेसन्स है, अब आपको जो केयरफुल होना है और आपको क्या तरीके से रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आपको ये दिखना है कि पहला जो आपको ये जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इसको अपने आप को रोकने मत दो। इसलिए आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि ये जो मेरी बॉडी में हो रहा है, या जो मेरे विचार आ रहे हैं, या जो मुझे बाहर से कुछ फीलिंग आ रही है, ये सब मेरे रेजिस्टेंस है और मुझे इनको ओवरकम करना है। तो अब आपको 2 चीज़ों पे काम करना है कि पहले तो आपको रेजिस्टेंस देखना है कि कौन-सा आ रहा है, एंड उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद स्टिल काम करना है उस चेंज के लिए। तो अपने आप को हमेशा वॉच करना है।
अब आपको देखना है, हमने क्या देखना है अब हमें कि क्या हमें रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सो दैट हमें चेंजेस अपने हम कर सकें। तो उसमें पहला है नॉन वर्बल क्लूज, हमारे एक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे एक्शंस, लाइक अभी किसी ने कोई कहा हमें कि ये तुम जो है ये वाला जर्नी करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, या किसी ने कहा कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम ऐसा किया करो, सुबह उठो और तुम उठ के जो है ना, सुबह उठ के थोड़ा वॉक करा करो, तुम्हारा बीपी नॉर्मल आएगा। तो हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। किसी ने कहा कि तुम थोड़ा ना कार्ब कम कर दो, तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा, हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। या फिर हम कहेंगे हम उस रूम से उठ के बाहर चले जाएंगे। या फिर हम कहेंगे कि हाँ हाँ ये तो हमें पता है, लेट हो रहे हैं अभी हम। या हम बोलेंगे हमारी तबीयत ठीक नहीं है अभी, हम कुछ और बातें करते हैं, या हम कुछ और करने लगेंगे। मतलब उस टाइप को हम अवॉइड करेंगे उस टॉपिक को, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स उस तरह के एनएलपी में है वो, कि हमारे न्यूरॉन्स उस तरह के हैं कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करने देंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, कि तुम सुबह उठो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, उठो वॉक करने जाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी शुगर ठीक करनी है, तुम्हें अपना वेट कम करना है, तुम्हें जिम जाना है। और तो कुछ ना कुछ इस तरह का, ये तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी है तो तुम्हें उसके लिए ये करना है, तो वो तुम्हें वो एक्शन करने से रोकेंगे। तो तुम इस तरह से, ये तुम्हारे एक्शंस में आने लगेगा कि तुम उन सब्जेक्ट्स को अवॉइड करने लगोगे। दूसरे आने लगा है कि एजम्पशंस, ये तो आपके हो गए नॉन वर्बल क्लूज जो आप अपने एक्शंस में करोगे। और एजम्पशंस है, कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं, मतलब अपने आप को रोकने के लिए हम उन चीज़ों को हमने डिक्लेयर ही कर दिया है पहले से कि ये तो होगा ही नहीं। जैसे कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई घर में अलाउ नहीं करेगा, यार मेरी वाइफ को तो समझ में ही नहीं आएगा ये करना, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। या मेरा हस्बैंड ही नहीं समझेगा। और ये ना मैं क्यों जाऊँगा यार, मेरा कोई दिमाग थोड़ी ना ख़राब है, थेरेपिस्ट पे मैं थोड़ी ना जाऊँगा, थेरेपिस्ट पे तो पागल लोग जाते हैं, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों जाऊँगा अपनी माइंड की बातें करना। और ये लोग कोई नहीं, मेरा को गुस्सा थोड़ी ना आता है, तो सामने वाले लोग गुस्सा दिलाते हैं, अदरवाइज मैं तो आई एम ए कूल पर्सन। तो आपने अपने आप को ये सब चीज़ें, अपने मन को आप अपने आप को कह दोगे। या फिर किसी ने बोला उस बंदे के पास जाओ, आप उससे सलाह ले लो, तो आप कहोगे नहीं नहीं उसको जाके क्यों कष्ट देना है, अरे नहीं वो मेरे जाने से परेशान होंगे। तो इस तरह से आपने चीज़ों को एज्यूम करना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़ें हैं बिलीव्स, कि हमने अपने विश्वास बना लिए, हमारे बिलीव जिनसे हम बड़े हुए हैं, जो हमारे इस उम्र तक आते आते हमारे बिलीफ बन चुके हैं, जो बचपन से बनते बनते, जो हमारे अंदर, जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स बन गए, जो हमारे अंदर किसी भी अच्छे चेंज को होने से रोकते हैं। जैसे कि नहीं यार ये करना ठीक ही नहीं है, ये मेरे लिए करना ठीक नहीं है, ये तो कोई पूजा पाठ, ये तो मंदिर जाके ये लोग करते हैं, और मैं तो गुस्सा मुझे क्यों होना चाहिए, मेरे को गुस्सा नहीं होना चाहिए, अरे आदमी लोग थोड़ी ना ऐसे करते हैं, औरतें लोग थोड़ी ना ऐसे करती हैं, और मेरी फैमिली ने तो कभी ऐसा नहीं किया, भाई हम क्यों करेंगे, कोई हमारे घर में ऐसा, हमने तो कोई पाप किया नहीं है जो हम अच्छा सोचें, हम तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, हम कोई बुरा नहीं करते हैं। और दूसरा वैसे भी पैसे वैसे वाले जितने लोग होते हैं ना, ये सब लोग कुछ ना कुछ भ्रष्टाचारी का काम करते हैं, इसके लिए इनके पास इतने पैसे हैं। अच्छे लोगों के पास कभी पैसे नहीं होते। जो लोग अच्छे लोग होते हैं ना, हमेशा उनके जीवन में तो मीडियोकर ही रहते हैं वो लोग। तो ये हमने बिलीव बना लिया, तो जब हमने ये बिलीव बना लिया तो हम उसमें से निकलेंगे कैसे, क्योंकि हम तो अच्छे हैं, तो हम तो मीडियोकर ही रहेंगे ना, हम थोड़ी ना अमीर होंगे। अमीर होने के लिए तो पहले बदमाश होना पड़ेगा, और हम तो अच्छे हैं, तो हम कैसे अमीर होंगे। तो ये हमने जो बना लिए हैं, अरे नहीं इतना महंगा क्यों खरीदना है, लोगों के पास तो फालतू पैसा है ना, लोग इसलिए खर्च करते हैं, थोड़ी ऐसे कौन करता है यार इतना पैसा खर्च। तो ये सब हमने अपने विश्वास बना लिए हैं। फिर आ गया कि हम जो है अपनी पावर्स, मतलब हम अपना जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसकी पावर दूसरे को दे देंगे, उसका दूसरे को वो दे देंगे कि हमारे पास वो एक्सक्यूज आ जाए कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। लाइक कि अरे यार अगर मैं ये काम करना शुरू करूँगी ना, तो मेरे घर वाले मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि तुम जो है इस तरह से बदली हो जाओ। और हमारे घर का माहौल ही ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ के कोई मेडिटेशन कर पाऊँ या मैं कुछ कर पाऊँ, मेरे घर का कोई ऐसा माहौल नहीं है। और मेरे पास ना कोई ऐसी किताबें हैं, ना मुझे कोई इतने पैसे देगा कि मैं इन चीज़ों पे खर्च करूं। और मैं जो है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मुझे नहीं सुबह उठना चाहिए, मेरे हार्ट में ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स कहते हैं आपको कोई प्राणायाम नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए। और मतलब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, उस समय सुबह सुबह टाइम भी इतना नहीं मिलता है, सुबह टिफ़िन करना होता है, और फिर मैं ये ज़बरदस्ती कुछ करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। उन्हें बुरा लगेगा नहीं लगेगा हमने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन हमने खुद से सारे बिलीफ, हमने सारा कुछ खुद कर लिया, और हमने सारा ब्लेम उन पे डाल दिया, मतलब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दे दी कि हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते। तो आपने कितने सारे रीज़न ढूंढ लिए, पहले तो आपने कमरे से बाहर निकलने शुरू कर दिए, अपने एक्शंस करने शुरू कर दिए। दूसरे आपने अपनी एजम्पशंस कर ली हैं
कि जो है मुझे मेरी प्रॉब्लम्स में कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, और दूसरा कोई मुझे मदद नहीं करेगा, ये मेरे को कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। फिर आपने बिलीव बना लिया है कि अच्छे लोग तो ऐसा करते नहीं हैं, और मेरे मतलब हर चीज़ का आपने बिलीव बना लिया अपना। फिर आपने अपनी पावर दूसरे को दे दी है, दूसरा दे दिया आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, तीसरा आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए बना लिया है कि हमारा जो है कि हम क्यों नहीं बदल सकते हैं। ये भी हमको लिमिट कर देती हैं, क्योंकि ये हमारा बिलीफ है कि मैं जो हूँ बहुत बड़ी हो गई हूँ। अरे ये सब काम तो बच्चे लोग करते हैं। अब लाइक अभी लोग वीडियो बना रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक्सक्यूज़ दूँ कि भाई ये तो वीडियो है, मैं जैसे मान लो अपना भी अभी देती हूँ कि भाई मुझे तो इसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो मैं इसलिए इसको बहुत रेगुलर नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है। बच्चे लोगों के लिए तो बहुत खेल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मेरे को उसको देखना पड़ता है, किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। और मैं बहुत इतनी बड़ी हो गई हूँ, बच्चों का काम है, और फिर या कोई और करना है कि योगा करने के लिए, अरे मैं तो पहले से ही बहुत मोटी हूँ, उसके लिए तो थोड़ा पतले लोग चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल लोग चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत लेज़ी हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आएगा कि मैं बहुत डम्ब हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे थोड़ी ये काम थोड़ी ना करते हैं स्मार्ट लोग, ये तो मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, या मैं मतलब कुछ ना कुछ मैं स्टक हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती, कौन क्लासेस लेगा, कौन सीखेगा ये सारी चीज़ें, मैं गरीब हूँ, या मेरे पास फालतू पैसा थोड़ी ना है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, आई एम टू बिजी, तो हम ऐसे वाले करेंगे। तो ये हमने अपने बिलीव बना लिए। फिर हम बनाएंगे डिलेइंग टैक्टिक्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम हर काम को टालते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम हर चीज़ को टालते रहेंगे कि अच्छा इसको हम कर लेंगे। फिर ये हमारे लिए सबसे आसान है कि अभी तक तो हमने सीखा कि हम किसी को लेकिन फिर भी अगर हमें करना पड़े और हम मान जाएंगे चलो अच्छा हम करेंगे, देन हम सबसे हमारे लिए आसान होता है कि ओके आई विल डू इट लेटर, मैं करूँगी लेकिन मैं इसको बाद में करूँगी, मेरे को अभी टाइम नहीं है पर मैं इसको बाद में करूँगी। ये मेरे को इस पर काम करना है एक्चुअली, कि मैं इसको करना है पर मैं इसको बाद में करूँगी। आई वुड टेक टू मच टाइम, क्योंकि ये मेरा अभी करने में 2 घंटे लग जाएंगे, अभी मुझे इसको कैमरा सेट करना है, मुझे अभी ये करना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे समझना है, ये सब करना है, तो मैंने इसको डाला और मैंने उसको टाल दिया कि चलो अभी मैं बाद में करूँगी, एंड फिर वो मेरे 2-4 दिन निकल गए। सो ये वाली चीज़ हो गई। आई हैव टू मैनी अदर थिंग्स टू डू, मुझे और बहुत सारे काम है, लाइक मेरी क्लासेज हैं, सुबह मुझे योगा की क्लास करनी है, मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, शाम को इसकी करनी है, फिर मेरे दिन में स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास करानी है, तो फिर मुझे ये वीडियो तो मुझे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से अवॉइड करना है, तो मैं उसके लिए वो रीज़न ढूंढती रहती हूँ कि मुझे वो बच्चों की क्लास करनी है, जबकि वो भी ऑनलाइन है, लेकिन फिर वो कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो मैं उसको कर लेती हूँ। तो एज सुन अच्छा मैं ये जो ट्रिप है ये मैं इस ट्रिप से चली जाऊँ, मैं इस ट्रिप से वापस आऊँगी तो मैं पक्का ये काम करूँगी। अच्छा मुझे ये ना अलमीरा संगवानी है, या मुझे ये कुछ काम करना है मुझे, या मुझे इस पे ये नोट्स बनाने हैं, पर मैं ये ट्रिप से करके आ जाऊँ तब मैं ये करूँगी, या मैं कल करूँगी। कुछ ना कुछ हम उसको टालते रहेंगे रीज़न ढूंढ के। फिर है इसमें डिनायल, कि मतलब ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो मैं कह रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कि इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको बदलने से भी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें ये बदलूंगी तो दूसरी इस तरह की आ जाएगी, मतलब हम उसके सारे एक्सक्यूजेस दे लेंगे कि अगर मैंने ये चीज़ ठीक करी तो फिर दूसरी आ जाएगी, फिर दूसरी करूँगी तो तीसरी आ जाएगी, पर ये तो हालात ऐसे ही रहेंगे, इसलिए इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है चेंज करने का, इसको छोड़ दो, इसको हम नहीं कर सकते। फिर फ़ियर आ जाएगा कि अगर मैंने किया और मैं फ़ेल हो गई तो, लाइक मैंने वर्कशॉप करी और मैं ये कर रही हूँ, अगर मेरी नहीं सक्सेस हुई, जैसे मान लो मैं कहूँ मेरे अभी सब्सक्राइबर हो रहे हैं और मेरे अगर नहीं हुए इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, और मैं इसको ऐसे वर्कशॉप कर रही हूँ, कुछ भी फ़ियर मतलब मन में आ ही जाएगा। तो क्या ये होगा, क्या ये मेरा करना ठीक होगा, क्या इसमें मेरे को अगर मैं ये अपना जो चैनल है, मैंने जैसे अभी तक किसी को नहीं बताया कि ये मेरा चैनल है और इसको सब्सक्राइब करो, जो सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो मैंने बताया नहीं। तो मैंने अगर नहीं बताया कि भाई मैं बताऊंगी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मन में ये आएगा, मतलब कैसा लगेगा, लोग क्या कमेंट करेंगे मेरे बारे में। और फिर जैसे इसमें अलग अलग लिखे हुए हैं इसमें कि मुझे अपने बातें कहने में डर लगता है, मेरी बातों को सुन के लोग मुझे जज करेंगे, मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, या हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी में कन्फाइड नहीं कर सकते, कि आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। तो इस तरह से जो है लिस्ट जो है चलती चली जाती है। तो शी इज़ सेइंग कि मेरे पास एक क्लाइंट आई है, उसको बहुत पेन था और उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि उसकी हड्डी में कैसे पेन है, गर्दन में है, घुटने में है, सब जगह है, और उसको क्या क्या लाइफ में था। जैसे ही मैंने उसको कहा कि अच्छा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ, तो देन शी सेड कि अच्छा नहीं नहीं अब मैं चलती हूँ, बिकॉज देन शी वॉज नॉट रेडी, बिकॉज उसको हील नहीं होना था, उसको मतलब जिसको हम कहते हैं कि हमको अपने दुख में मज़ा आने लगता है, उसको अपने दुख में मज़ा आने लग गया था। तो देन शी वॉज नॉट रेडी टू हील, उसको ठीक ही नहीं होना था, क्योंकि ठीक हो जाएगी तो फिर वो अपना दुखड़ा कैसे बताएगी बार बार किसी को।
तो हमको जो जब हम दुखड़ा बताते हैं तो हमको जो सिंपैथी मिलती है लोगों से, तो हमको वो नहीं छोड़नी। तो जब हमको वो नहीं छोड़नी तो हम उसी पेन में रहना चाहते हैं, लेकिन हम कहते रहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हमको वो पेन ठीक नहीं करना। तो वो इसमें की बताया गया है। तो बताया है इन्होंने कि समटाइम्स क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि अपने को कोई थोड़ा सा आराम आया तो फिर बोलेंगे कि अच्छा अपने फ्रेंड को बता देते हैं, और फ्रेंड को उसको बता देंगे, और वो फ्रेंड इज़ नॉट रेडी और खुद भी उस चक्कर में छोड़ देंगे। सो फ्रेंड इज़ ऑल्सो नॉट रेडी। तो इस तरह से हम चीज़ों को टालते हैं। तो देन शी इज़ सेइंग कि मिरर वर्क, मिरर एक बहुत अच्छी टेक्निक है मिरर वर्क, इसीलिए आप देखोगे यूट्यूब पे भी बहुत पॉपुलर हो गई है। मिरर वर्क एक बहुत अच्छी टेक्निक है अपने आप से बात करने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को हील करने की। लेकिन यहाँ से अभी आगे का जो है मिरर वर्क के बाद का जो टॉपिक है, ये मैं अगले इसके लेसन में करूँगी, क्योंकि अभी का वीडियो हमारा इतना आप लोग अच्छे से समझ लो, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।